हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी और जीएनडीयू की बैचलर ऑफ साइंस के सेमेस्टर 1 के फिज़िक्स सब्जेक्ट के पेपर ए मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आने वाली वीडियोस में इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे और इसके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। So let's start with the definition of mechanics. Mechanics is that branch of physics which deals with the study of motion of a particle or group of particles. कोई भी particle की अगर हम बात करें, कोई एक है या बहुत सारे हमारे पास group of particles हैं, उनकी motion वो कैसे move कर रही हैं, इस स्टडी को हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। फिज़िक्स तो हम सभी जानते हैं, फिज़िक्स हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे नेचर के साथ, नेचुरल फिनोमिनास के साथ रिलेटेड है। ये आपको डेफिनेशन को नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अगर आपको किसी भी नोट्स के साथ में पीडीएफ नोट्स चाहिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम जितनी भी रिक्वायर्ड नॉलेज है वो तो हम लेते ही जाएंगे, बट जितना हमें रिटन मटेरियल चाहिए वो मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे यहाँ पर ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड इट इज़ जेड एक्सिस। ये जो पॉइंट ओ है ये हमारा है ओरिजिन। द पॉइंट ओ इज़ कॉल्ड ओरिजिन। अलॉन्ग विद ये जो तीन सेट ऑफ लाइंस हमारे पास है, ओरिजिन, ओ और ये तीन सेट ऑफ लाइंस, ये मिलकर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के टाइप्स को। हम तीन टाइप्स को बेसिकली समझने वाले हैं, कार्टेशियन, प्लेन पोलर और स्फेरिकल पोलर। लेट्स प्रोसीड विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हमने अभी बात की, मैंने आपको अभी दिखाया कि जैसे ये हमारे पास ओरिजिन है, ये सेट ऑफ लाइंस हैं, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बिल्कुल इसी चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। अब ये हमारे पास इसकी दो टाइप्स होंगी, एक राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आप वीडियो को पॉज करते नोट करते जाना। सो नाउ राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब हम कैसे समझने वाले हैं। जैसे ये मेरा ओरिजिन ओ है, ये हमारी सेट ऑफ लाइंस ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। ठीक है, हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम राइट हैंडेड कब बोलेंगे, जब हमारी ये जो जेड एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी जेड एक्सिस की एक ऐसी डायरेक्शन होगी, जैसे जब मेरा, जैसे लेट अस सपोज, जैसे कि अगर हम माने कि ये मेरा एक राइट हैंडेड स्क्रू है, जब मैं एक्स टू वाई एक्सिस को अब रोटेट करूँगी, एक्स टू वाई, मैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैं इस तरह से रोटेट करूँगी इसे। इस तरह से रोटेट करेंगे जब हम इसे, तो ये रोटेट करते करते ऊपर की तरफ को आ रहा है, तो ये जेड एक्सिस, हमने ये जेड एक्सिस को इसलिए शो किया। सो जेड एक्सिस इन अ डायरेक्शन अलॉन्ग विच राइट हैंडेड स्क्रू एडवांसेस, ऊपर की तरफ को आने वाला है व्हेन रोटेटेड फ्रॉम एक्स टू वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोट डाउन। नाउ लेफ्ट हैंडेड बिल्कुल उसी की तरह ही समझेंगी। जब मैं एक्स टू वाई एक्सिस कैसे जाऊंगी, क्लॉकवाइज। जब हम एक्स टू वाई एक्सिस कैसे जाने वाले हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे। जैसे इस तरह जाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, सो जेड एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, जब हम एक्स टू वाई को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉक ऐसी हमारी इस तरह से। ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक इम्पॉर्टेंट नोट है नोट करने वाला कि राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब हम लेफ्ट हैंडेड भी बनाएंगे अगर हम एक्सिस की डायरेक्शन को चेंज करें। ठीक है, जैसे हमने ये अभी राइट हैंडेड पढ़ा, ये हमने राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, ये हमने लेफ्ट हैंडेड देखा। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड की मैं एक्सिस को चेंज करूँ, वाई को मैंने रिवर्स किया, एक्स को मैंने रिवर्स किया, तो जेड अब यहाँ होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा गलत होगा। जब हम एक्सिस को वाई को रिवर्स किया, एक्स को रिवर्स कर दिया, तो जेड एक्सिस इस तरफ नीचे को आ गई, अब अंदर जाएगी। ठीक है, सो मैंने राइट हैंडेड को लेफ्ट हैंडेड में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, एक्सिस की डायरेक्शन को चेंज करके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर अब हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर तो हम जानते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं ना। वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इंक्लूडेड।
सो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसे हम ओरिजिन O से ड्रॉ करेंगे टू द पोजीशन P ऑफ पार्टिकल। जैसे हमने, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरी x एक्सिस है, y है, z है, ये मेरा ओरिजिन, मैं कहूँ कि मेरा पार्टिकल यहाँ पर पड़ा है पॉइंट P पर, ठीक है। सो ओरिजिन O से इस पार्टिकल P की पोजीशन तक जो मैंने वेक्टर को ड्रॉ किया, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, इसे मैं R वेक्टर से डिनोट करने वाली हूँ। पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट एंड मोशन, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मीनिंग क्या है इनका। जैसे हमने ये अभी डायग्राम में समझा कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। हम किसी भी पार्टिकल, जैसे यही पार्टिकल को मैं अगर बोलूँ, ये पार्टिकल को मैं बोल सकती हूँ कि ये पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है अगर ये अपनी पोजीशन वेक्टर R को टाइम के साथ चेंज ही ना करे, अगर चेंज करेगा तो ये मोशन में है। यही सिंपल सी डेफिनेशन रेस्ट और मोशन की है। मैकेनिक्स में अब हम इन दोनों की डेफिनेशंस को पोजीशन वेक्टर की हेल्प से समझेंगे। नोट डाउन कर लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट लीव दैट इन द फॉलोइंग कमेंट बॉक्स। इसी के साथ कोई और रिकमेंडेड चैप्टर फर्स्टली चाहते हो कि वो डिस्कस हो जाए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो वो भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। Okay, thank you viewers, stay tuned, please subscribe to my channel and like and share also.